तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन और हसलमैन एक साथ मिलकर फ्लेम डीमन पर अटैक करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और अब यह देखकर फ्लेम डीमन मोली को अपने साथ लेकर उस जगह से काफी तेजी में भागने लगता है। तभी क्विंचन और हसलमैन उसका पीछा करने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि फ्लेम डीमन मोली के साथ अपनी जेड बॉटल की पावर का यूज करते हुए खुद को टेलीपोर्ट करते हुए भाग रहा होता है। अब वह दोनों भागते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। तभी फ्लेम डीमन बोलता है, अब मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची हुई है। यह बोलते हुए वह मोली के अंदर चला जाता है। यह सुनकर मोली काफी ज्यादा घबरा जाता है और घने जंगल की ओर भागने लगता है। तभी क्विंचन हसलमैन के साथ वहां पर पहुंच जाता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करता है, पर उसे आसपास कहीं भी फ्लेम डीमन की एनर्जी सेंस नहीं हो रही होती है। तभी हसलमैन बोलता है, मास्टर क्विंचन, रेड फ्लेम डीमन को अब हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्विंचन बोलता है, फ्लेम डीमन सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसने अपनी एनर्जी को छिपा लिया है। कोई बात नहीं, हमें वापस से उस कॉफिन के पास चलना चाहिए। और अब क्विंचन हसलमैन के साथ ब्लड डीमन सेक्ट के असली हेड के कॉफिन के पास आता है और अब वह अपनी फॉर्मेशन पावर का यूज करते हुए उस कॉफिन को स्कैन करता है। तभी उसे पता चलता है कि इस कॉफिन के ऊपर पियाओ मियाओ पैलेस के किसी पर्सन ने फॉर्मेशन सेट कर रखा होता है। और अब वह हसलमैन से बोलता है, जहां तक तुमने मुझे बताया आज से 200 साल पहले तुम हेवनली डीमन रैलम से बाहर निकले थे और जब तुम इस जगह पर पहुंचे तुमने देखा कि यह कॉफिन इस जगह पर अच्छे से सुरक्षित था। हसलमैन बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हर महीने आकर इस कॉफिन को चेक करता था, पर इस कॉफिन में कोई भी हलचल नहीं थी। अब यह सुनते ही क्विंचन सोचने लगता है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और इन सब के पीछे पियाओ मियाओ पैलेस का हाथ है। और इस कॉफिन के ऊपर जिस फॉर्मेशन को सेट किया गया है वह फॉर्मेशन मैंने बस सांगसुआंग और सियर को सिखाया था। और मेरे ख्याल से आज से 100 साल पहले ही किसी ने इस कॉफिन के अंदर से असली डीमन लॉर्ड की बॉडी को बाहर निकालकर उसकी जगह एक नकली बॉडी रख दिया था। वहीं पर यह सब देखकर हसलमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी क्विंचन बोलता है, अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अब दिखाया जाता है कि क्विंचन गार्डन मास्टर के पास आया हुआ होता है और अब वह गार्डन मास्टर को देखते हुए बोलता है, आपकी पावर यहाँ पर लगातार टाइम टू टाइम बढ़ती चली जा रही है, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब क्विंचन को देखते ही गार्डन मास्टर उसे वेलकम करती है और उसे पीने के लिए चाय देती है। तभी क्विंचन बोलता है, वैसे गार्डन मास्टर, मुझे पता चल गया है कि आप 5 एग्रीगेट से बिलोंग करती हो और मुझे यह भी पता है कि किस पर्सन ने युआन लॉर्ड को पहले घायल किया था। वह पियाओ मियाओ पैलेस का एक डिसाइपल था। यह सुनते ही गार्डन मास्टर चौकन्ना हो जाती है और अपने पावर को रिलीज करती है। तभी क्विंचन हंसते हुए बोलता है, गार्डन मास्टर, अगर मैं आपका दुश्मन होता तो आपके पास इतने आराम से बैठकर आपसे यह बातें नहीं करता। यह सुनकर गार्डन मास्टर शांत हो जाती है और वहां पर बैठती है। तभी क्विंचन बोलता है, अभी तक मुझे यह नहीं पता है कि आप यहाँ पर 3rd हेवन डोमेन या फिर 5 हेवन डोमेन से आई हो, और ना ही मुझे यह पता है कि आपको पियाओ मियाओ पैलेस से क्यों बाहर निकाला गया था। अब यह सब सुनकर गार्डन मास्टर सोचने लगती है, क्विंचन तो इसी छोटे से टाउन का एक कमजोर सा लड़का है, तो आखिर उसे 5 एग्रीगेट और पियाओ मियाओ पैलेस के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। अब गार्डन मास्टर एक लंबी सांस लेते हुए क्विंचन को बताती है कि वह लाओसेंग सेक्ट से बिलोंग करती है और उसने क्विंचन को पहले यह बात नहीं बताई, इसके लिए क्विंचन उसे माफ कर दे। वैसे वह 5 रैलम के 1st लेवल से यहाँ पर आई है। यह सुनते ही क्विंचन पूछता है, तो आपका वुयू के साथ कोई कनेक्शन है। अब गार्डन मास्टर क्विंचन को इस बारे में बताती है, जिसके बाद क्विंचन वहां से जाने लगता है। वहीं पर वह जाते हुए सोच रहा होता है, मुझे मारने के बाद सांगसुआंग और सिनर ने अपनी पावर का यूज करते हुए पियाओ मियाओ पैलेस को दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बना दिया। उन्होंने टैंगो और ब्लड लाइन होली सेक्ट को दबाने की कोशिश की, जिससे फ्यूचर में उन्हें रोकने वाला कोई भी ना हो। अब क्विंचन गार्डन मास्टर से बोलता है कि मैं आज
बाइटियान पवेलियन किसी काम से जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप 100 डायनेस्टी में मौजूद मेरे चैन पवेलियन का ध्यान रखें। गार्डन मास्टर बोलती है यह तो मेरा काम है और जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हें अपने चैन पवेलियन को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर क्वीन चैन गार्डन मास्टर को एक और सोल रिफाइनिंग टेक्निक देता है जिसकी मदद से गार्डन मास्टर काफी तेजी से अपने सोल को रिकवर कर पाएंगी, जिसके बाद उनकी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर वह आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा कल्टीवेट कर पाएंगी। अब क्वीन चैन से सोल रिफाइनिंग टेक्निक पाकर गार्डन मास्टर काफी ज्यादा खुश होती है और बो डाउन करते हुए बोलती है मास्टर चैन, अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बिना किसी संकोच के मुझसे मदद मांग सकते हो। तभी क्वीन चैन वहां से चला जाता है और अब क्वीन चैन के जाने के बाद गार्डन मास्टर बोलने लगती है आखिर यह क्वीन चैन है कौन और वह यहाँ पर आया कहाँ से है, क्योंकि वह एक जीनियस है और यह बात तो तय है कि क्वीन चैन क्यूआई एम्पायर से बिलोंग नहीं करता है। और क्वीन चैन को पियाओ म्याओ पैलेस के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, जरूर इसका लेना देना पियाओ म्याओ पैलेस से है, मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।